रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भगवान श्री राम और केवट की अद्भुत कथा मिलती है। यह प्रसंग केवल गंगा पार करने की घटना नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का महान आदर्श है। वनवास स्वीकार करने के बाद श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन वन घूमते हुए गंगा तट पर पहुंचे। गंगा की लहरों में अपूर्व शांति और पवित्रता थी। वहीं गंगा किनारे एक नाव थी, जिसे एक गरीब नाविक केवट चलाता था। जब केवट को पता चला कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम गंगा तट पर आए हैं, तो उसका हृदय भक्ति से उमड़ पड़ा। उसके मन में एक अद्भुत अभिलाषा थी, जैसे अहिल्या जी को प्रभु के चरण स्पर्श से उद्धार मिला, वैसे ही मुझको भी भगवान के चरण स्पर्श से मोक्ष मिल जाए। भगवान बोले, केवट, नाव ले आओ। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म मैं जाना। आज तक देवता, ऋषि, मुनि किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान का मर्म जानता हूँ, लेकिन ये केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। जब श्री राम ने नाव पर बैठने की इच्छा प्रकट की, तो केवट हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, नाथ, आपके चरणों में अद्भुत शक्ति है। जिनके चरण स्पर्श से पत्थर भी नारी बन गई, यदि आपकी चरण धूल मेरी नाव पर लग गई तो यह भी नारी बन जाएगी। तब मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? यह सुनकर सब हंस पड़े। लक्ष्मण जी कुछ कठोर स्वर में बोले, अरे, यह मूर्खता है, भगवान का आदेश मानो और नाव ले आओ। केवट ने मन में अगले जन्म की बातों को स्मरण किया। जब वो कछुआ था, भगवान क्षीर सागर में सोए थे। कछुए ने सोचा, थोड़ा भगवान का चरण स्पर्श कर लूं। पैर के पास लक्ष्मी जी बैठी थी, कछुए को भगा दिया। कछुए ने सोचा, भगवान का हाथ छू लूं तो शेषनाग जी ने भगा दिया। तभी भगवान ने आशीर्वाद दिया, केवट, एक दिन ऐसा आएगा कि शेषनाग, लक्ष्मी सभी रहेंगे और तुमको पैर छूने का अवसर मिलेगा। राम जी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी को शांत कर दिए। केवट ने पुनः हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मेरी एक विनती है। जैसे घर में कोई अतिथि आता है तो पहले उसके चरण धोए जाते हैं, फिर भीतर आने दिया जाता है, वैसे ही पहले आपके चरण धोना है, तब आपको नाव पर चढ़ने दूंगा। राम जी मुस्कुराकर बोले, जैसा तुम्हारा मन है वैसा करो। तब केवट गंगाजल लाकर भगवान के चरण धोने लगा। धोते धोते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह प्रेम और भक्ति में डूब गया। सारे लोग देख रहे थे कि एक साधारण नाविक किस तरह अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। चरणधोवन के बाद राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी नाव में बैठे। केवट पतवार पकड़कर नाव चलाने लगा, पर उसकी दृष्टि बार बार प्रभु के मुखकमल पर ही टिकी रही। रास्ते भर उसका हृदय आनंद से भरा रहा। यात्रा के अंत में जब प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी गंगा जी के उस पार उतर गए, उतरी दाढ़ भय सरसरी रेता सिया लखन गृह राम समेता। केवट ने आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान सोच में पड़े कि मैं इसको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पिया के हिया की बात जानकर सिया जी ने अपने हाथ की उंगली से अंगूठी निकाल कर दिया। भगवान राम ने कहा, भाई, ये अंगूठी अपनी मजदूरी के रूप में ले लो। केवट भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोला, है प्रभु, ये आप क्या दे रहे मुझे? मैं कोई सोनार हूं? रोकर बोला, सोना की अंगूठी का मर्म तो सोनार ही जनता होगा। भगवान ने कहा, तब तुमको क्या चाहिए? केवट ने कहा, प्रभु, मैं नदी नाले का खेवैया हूं और आप भवसागर के खेवैया है। आज आप मेरे घाट पर आए तो मैंने पार लगा दिया। जिस दिन मैं आपके घाट पर आऊंगा, आप भी मुझे भवसागर पार उतार दीजिएगा। केवट का भक्ति में वचन को सुनकर भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले, तथास्तु। केवट हाथ जोड़कर बोला, नाथ, जब किसी स्त्री को प्रसव होता है तो दाई बाई उसकी सेवा करती है।
उस सेवा का मूल्य नहीं दिया जाता। अगर नाई किसी नाई का केश काटता है तो मजदूरी नहीं लेता। सब यह सुनकर भावविभोर हो गए। यात्रा पूर्ण होने के बाद भगवान ने केवट को आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, जौ नाव चढ़ी राम ही पारा, भव सिंधु तरी ही नर अपारा। जैसे नाव पर बैठकर गंगा पार की जाती है, वैसे ही जो मनुष्य श्री राम की शरण लेता है वह भवसागर पार कर लेता है। यह कथा केवल गंगा पार करने की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि भक्ति का मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता। सच्चा सेवक प्रतिफल की आशा नहीं करता। भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं, चाहे वह गरीब नाविक ही क्यों न हो। शरणागत की रक्षा अवश्य होती है।